नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आ रही हूँ वो टॉपिक है हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। ये मेरे स्वतंत्र विचार हैं, मानना या ना मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक अच्छा स्वास्थ्य बीमा हम किस आधार पर चुन सकते हैं। आज से पहले लोग स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को कोई इतना महत्व नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? उन्हें लगता था कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ऑफिस में या सरकारी कर्मचारी होते थे उनको लगता था कि हम जब ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमें मेडिक्लेम पॉलिसी मिल रही है तो हमें अपनी अलग से एक पॉलिसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मेरा ये कहना है कि अगर आपके ऑफिस वालों ने आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी ले भी रखी है तो आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, कितना कवरेज वो देंगे। तो उसके साथ साथ आप अपनी एक पॉलिसी ज़रूर, एक अलग से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेकर रखें। उसका कवरेज आप कम ले सकते हैं, धीरे धीरे करके उसको अपनी एज बढ़ने के साथ आप बढ़ाते चलें। तो रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग भी आपको यंग एज में ही करनी पड़ेगी। तो ये मत सोचिए कि आपकी जो है मेडिक्लेम की पॉलिसी आपके ऑफिस वालों ने रखी है इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आज कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया है। तो इसको जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी एज में शुरू कर लेंगे उतना आपका प्रीमियम जो है वो कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि छोटी एज में लोगों को जनरली बीमारियां कम होती हैं। 25 साल तक जो लोग हैं वो नॉर्मली अपने माता पिता के साथ कवर होते हैं। जैसे ही आपकी उम्र जो है बीमा पॉलिसी वाले ख़त्म करें तो आप अपना एक स्वतंत्र हेल्थ पॉलिसी, माँ बाप चाहे खुद लें चाहे बच्चों को बोलें कि वो ले लें, अगर वो नौकरी करते हैं तो वो ज़रूर लें। क्योंकि माँ बाप और बच्चे, माता पिता जो अर्निंग है और जो उनके बच्चे हैं, उनकी एक पॉलिसी अगर हम लेते हैं और अगर उसमें 25,000 रुपये तक हम प्रीमियम भरते हैं तो एक तो उससे इनकम टैक्स की छूट मिलेगी, दूसरा हमारा स्वास्थ्य भी कवर होता है। दूसरा, अगर हमारे घर में कोई सीनियर सिटीजन है और हम उनके लिए कोई बीमा पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उनके ऊपर भी प्रीमियम देकर हम 25,000 रुपये तक की छूट जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये एक तो इनकम टैक्स की आपको छूट हो गई, दूसरा मैंने आपको ये बताया आपको कब लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। और बीमा पॉलिसी, जो मेन बीमा पॉलिसी है वो हमेशा आप कम अमाउंट की लें। सपोज आपके घर में 4 लोग हैं तो आप 5 से 10 लाख की बीमा पॉलिसी चूज करिए। उसके बाद आप एडिशनल टॉपअप लीजिए कि अगर सपोज आपका 5 लाख का बीमा जो प्रीमियम है वो 10 या 11,000 रुपये पड़ता है, आप टॉपअप प्लान लेंगे। टॉपअप का मतलब है कि आपका अगर 5 लाख रुपए अगर आपको हॉस्पिटल जाने पर खर्च हो गए तो आपने जो टॉपअप पॉलिसी ली वो 15 से 20 लाख की है। उसका प्रीमियम आप 2 या 3 साल के लिए इकट्ठा भी पे कर सकते हैं। वो आपको बहुत कम पड़ेगा क्योंकि वो ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल होगा। तो आपके ऊपर प्रीमियम का बोझ भी उतना नहीं पड़ेगा। एक क्रिटिकल हेल्थ केयर पॉलिसी है, वो भी आपको ज़रूर लेनी चाहिए कि जिस तरह से कभी किसी को कैंसर हो गया, कोई एड्स जैसी बीमारी हो गई या कोई किडनी फेलियर की बीमारी होगी, उस समय पे बीमा पॉलिसी क्या करती है कि अगर आपके पास क्रिटिकल हेल्थ केयर पॉलिसी है तो वो आपको लमसम अमाउंट एक ही बार में दे देती है। क्योंकि इस तरह की बीमारियों पे जनरली बहुत खर्चा आता है और लोग कई बार इसको नहीं बियर अप कर पाते। तो आपको बीमा पॉलिसी को 3 हिस्से में डिवाइड करना है, मेन पॉलिसी, टॉपअप पॉलिसी प्लस क्रिटिकल हेल्थ केयर पॉलिसी। तो इनको 3 हिस्सों में जब आप डिवाइड कर लेंगे तो उस हिसाब से आपने कवरेज कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, कितनी। सबसे बड़ी बात जो आपने बीमा पॉलिसी लेते हुए, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेते हुए ध्यान रखना है कि जो जहाँ से भी आप पॉलिसी ले रहे हैं वहाँ पर रूम कैपिंग और बाकी खर्चों की कैपिंग ज़रूर चेक कर लें। और मेरे हिसाब से जो पॉलिसी लेनी चाहिए वो विदाउट कैपिंग लेनी चाहिए कि आप हॉस्पिटल में गए, आपको किसी स्पेशल डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी है, आपको कमरा अलग लेना है, तो अगर आपने बीमा पॉलिसी वो लिमिटेड वाली ली है तो आपके वो खर्चों का जो हिस्सा है वो आपको पे करना पड़ेगा। आपने 5 लाख की बीमा पॉलिसी ली तो हॉस्पिटल वाले बोलेंगे कि भैया आपकी इसमें एलिजिबिलिटी सिर्फ 3,000 वाले कमरे की बन रही है या आपको शेयरिंग वाला रूम मिलेगा। अगर आपने उससे थोड़ा सा 500-700 रुपया प्रीमियम भर दिया फालतू, तो आप वो सारी जो खर्चे हैं वो अलग से आपको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी पॉलिसी में कवर हो जाएंगे। तो वो कैपिंग का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आपने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेनी है तो उसमें कैपिंग आपकी ना हो। दूसरा, जब हम अपने माता पिता के लिए पॉलिसी लेते हैं तो उसमें को पेमेंट की क्लॉज लगती है। को पेमेंट की क्लॉज का मतलब है
कि कुछ पैसे हमें देने होते हैं क्योंकि वो सीनियर सिटीजन होते हैं और कुछ पैसे बीमा कंपनी वाले देते हैं, और अगर हम चाहें तो उसको भी वेव ऑफ हम करा सकते हैं। कैसे वेव ऑफ करा सकते हैं कि जो हमने को पेमेंट हॉस्पिटल में जाकर करनी है, हम बीमा कंपनी वालों से बात करके उस को पेमेंट के अगेंस्ट जो प्रीमियम है वो ज़्यादा देकर हॉस्पिटल की पेमेंट को भी हम जो है वेव ऑफ करा सकते हैं। और इसमें बीमा कंपनी वाले बड़ी सारी छूट भी देते हैं। अगर आपने जो बीमा का प्रीमियम है, स्वास्थ्य बीमा का जो प्रीमियम है वो 3 साल के लिए इकट्ठा भर दिया या 2 साल के लिए इकट्ठा भर दिया, तो एक मुश्त प्रीमियम का जब हम भुगतान करते हैं, इनकम टैक्स की छूट तो आपको अलग अलग सालों में मिलेगी ही मिलेगी, पर उस बीमा प्रीमियम के को इकट्ठा भुगतान करने पर भी आपको एक अच्छी छूट जो है बीमा कंपनी से मिलेगी। तो आप वो भी जो है स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को, अगर आपका जो फाइनेंशियल है वो अलाउ करता है, तो इकट्ठा पे करके उसको ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, हर बीमा पॉलिसी के कार्ड्स आते हैं, हर बीमा पॉलिसी जिससे भी हम लेते हैं उनके अलग अलग नियम होते हैं। और सबसे बड़ी और ज़रूरी बात, जब हम बीमा पॉलिसी लें तो उसमें ये ज़रूर चेक करें कि इसमें बीमारियों की कैपिंग कितने साल के बाद शुरू होगी, कि 24 महीने बाद हमारी सारी बीमारियां कवर होंगी या 48 महीने के बाद कवर होंगी। तो कई बीमा पॉलिसियां इसमें ये भी सुविधा देती हैं कि डे 1 से सारी जो बीमारियां हैं वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। तो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जो है जिंदगी का एक बड़ा ज़रूरी और अहम हिस्सा बन गया है। जिन्होंने नहीं ले रखी वो ज़रूर पॉलिसी को लें। और इसमें जैसे HDFC लाइफ है, मैक्स इंश्योरेंस है, इसी तरह से स्टार हेल्थ पॉलिसी है, आदित्य बिरला की हेल्थ पॉलिसी है। तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो इसमें डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स लोगों को देती हैं। और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि इसमें जो आपकी प्रीमियम भरने की डेट है उसका पूरा ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपके जो 1 साल में बेनिफिट्स इकट्ठे हुए, सपोज आपने 5 लाख की पॉलिसी ली और आप उस साल में हॉस्पिटल नहीं गए, तो बीमा कंपनियां नो क्लेम बोनस के रूप में आपका अगला जो बेनिफिट है वो एक्सटेंड कर देती हैं। उसमें कुछ राशि जो है 50% आपका जो प्रीमियम जो कवर्ड अमाउंट है उसको 50% को आगे ऐड कर देती है, कोई 25% ऐड करती है, कोई 15% ऐड करती है। तो आप वो भी आपको पॉलिसी जो है वो उसी से करानी चाहिए आगे, मतलब प्रीमियम की डेट जो है आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा है आपने एक बीमा कंपनी से पॉलिसी ली और अगले साल आप किसी दूसरी से लेना चाहते हैं, तो आपको बिफोर ड्यू टाइम आपको स्विच करना पड़ेगा। स्विच का ऑप्शन भी यहाँ पे रहता है। तो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जिंदगी की एक अहम ज़रूरत है, अहम हिस्सा है। इसको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में ज़रूर रखिएगा। इसके बिना आपका काम जिंदगी में नहीं चलने वाला। आपके बच्चे भी अगर वो शादीशुदा नहीं है पर एक एज लिमिट के बाद वो आपकी, क्योंकि पॉलिसी से बाहर कर दिए जाते हैं, तो उनकी भी बीमा पॉलिसी ज़रूर अलग से लें। तो अगर आपको कुछ पूछना हो इस बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं कि अगर कोई कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपना ये जो वीडियो है ये ख़त्म करूँगी। मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे हूँ, सारे सोशल मीडियाज़ पे हूँ। आप मुझे क्वेश्चन करके वहाँ पर आंसर्स जो हैं ले सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो और लोगों को भी हेल्प मिल सके, आप इस वीडियो को ज़रूर अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।